पहन लेते हैं और पहनने से वह क्रिया करने से उस सर्दी का प्रभाव हम अगले 3-4 महीने तक नहीं करते, क्योंकि उस क्रिया का ज्ञान है कि यह ऐसा होगा इसलिए मुझे ऐसा कर देना। और यदि आपको क्रिया ज्ञान नहीं है तब आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप कंबल पहले व्यवस्था करके रख नहीं पाएंगे, स्वेटर बना के रख नहीं पाएंगे, कोट आप बनाएंगे नहीं। मैं तो एक बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की महत्वपूर्ण साधना जो आपके जीवन का, और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि आपके जीवन का एक पुण्योदय है। वास्तव में आपने अपने जीवन में, इस जीवन में या पूरे जीवन में कोई पुण्य अवश्य किए होंगे, तभी आप इस प्रकार की साधना में शामिल हो सकते हैं। और शामिल नहीं हो सकते हैं, इस साधना में आपने हिस्सा लिया है, मंत्र जाप कर रहे हैं, सफलता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और जो कि सही पथ पर अग्रसर है, यह बिना पुण्योदय के। इस जोधपुर में 6 लाख लोग और आपके जैसे के जैसे बैठे हुए हैं, आप अकेले ही नहीं। और यहां से 2-2, 5-5, 25-25 कदम पर ही बैठे, और आप भी बैठे। उनमें आप में क्या अंतर है? यह अंतर है कि आपके पुण्योदय हुआ है, उनका पुण्योदय नहीं हुआ। यही अंतर है। क्योंकि जब पुण्योदय होता है तब एक अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं, अच्छा चिंतन आता है, अच्छा विचार होता है, उच्च कार्य की ओर, मनुष्यत्व की ओर, देवत्व की ओर अग्रसर होने की क्रिया में संलग्न होते हैं। अन्यथा हम गृहस्थ में अनुरक्त रहते हैं, पशुत्व की ओर अग्रसर रहते हैं, पत्नी से बातें करते रहते हैं, बच्चों से बातें करते रहते हैं, पैसा कमाने में, नींद लेने में और पशुत्व के जीवन बिताने में हमें करते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि आपके जीवन का एक पुण्योदय काल है। और उससे भी बड़ी बात है कि आपने इतने महत्वपूर्ण साधना में भाग लिया। बहुत ही साधनाएं, तो मेरे लिए तो सारी साधनाएं महत्वपूर्ण हैं। कोई साधना न्यून या स्पेशल नहीं होती, मगर कुछ साधनाएं वास्तव में अपने आप में अप्रतिम होती हैं, अद्वितीय होती हैं। इसलिए यह साधना, और इस साधना का एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक शब्द आपको समझने की जरूरत है, हृदय में उतारने की जरूरत है, उसको क्रियात्मक करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैंने एक दिन बातचीत के प्रसंग में तिरुपति मंदिर की एक उदाहरण दिया, और उस उदाहरण में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ग्रंथ भोजपत्रों पर और चर्म पत्रों पर अद्वितीय मंत्र, अद्वितीय साधनाएं, अद्वितीय सिद्धियां लिखी हुई हैं। यदि वे योगी समाज में प्रकाश में आ जाएं तो वास्तव में फैलता मत। यदि एक अणुबम नागासाकी पर पड़ता है तो पूरा हिरोशिमा और नागासाकी में तैलफा मच जाता है। और वो तो आज से 40 साल पहले की बात कह रहे हैं, जब अणुबम शुरू में बना ही था। और यदि परमाणु बम यदि कहीं गिरे तो 50,000 मील के एरिया में एक तैलफा मचता है, एक उत्संगता, एक हलचल सी, एक उत्तेजना सी बन जाती है। और वे मंत्र ऐसे ही हैं, इसी प्रकार का एकदम से विस्फोट करने वाले, हलचल मचाने वाले। फट करके दंग रह गया कि इतनी ऊंची साधनाएं भी हैं, और इतनी प्रामाणिक और सटीक साधनाएं हैं, इतनी सरल और जटिल साधनाएं। मगर हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी एक मूल मंत्र रहा है, गोपनीयम 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 प्रयत्न। हर प्रयत्न से गोपनीय रखना चाहिए, और ये गोपनीयता धीरे धीरे हमारी सारी विद्याओं को समाप्त हो। बाप ने बेटे को सिखाया नहीं, बेटे ने अपने आगे को लोगों को सिखाया नहीं, गुरु ने शिष्य को समझाया नहीं, और एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, साधक ने साधक को, सिद्ध ने सिद्ध को समझाया नहीं, और उसके साथ ही साथ सारी विद्याएं समाप्त हो गई।
पीछे कुछ नहीं रहा। और वे साधनाएं भी इसी प्रकार से लुप्त हो जाएंगी। इसलिए लुप्त हो जाएंगी कि जिस भाषा में वे साधनाएं लिखी हुई हैं उस भाषा को समझने वाले व्यक्ति भी चाहिए। यह हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में नहीं लिखी हुई, वह तो ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई है, जहां संस्कृत का प्रारंभ भी नहीं हुआ। और सारी साधनाएं संकेत भाषा में लिखी हुई, कूट भाषा में लिखी हुई, गूढ़ भाषा में लिखी हुई। कबीर की भाषा, बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरसता है, पानी भीगता है। पानी कैसे भीगेगा? पानी तो भीगने का सवाल नहीं। तो कबीर बाबा तो कह गए कि बरसे कंबल भीजे पानी। अब पीछे कबीरपंथी और आप और हम चिल्लाते रहे, ये कैसे दिमाग उनका था, कहां से कंबल बरसा और कहां से पानी भीगा। मगर समझने पर समझ में आएगा कि कंबल भी बरसते हैं और पानी भी भीगता है। मगर उसके लिए सामान्य बुद्धि से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो पैनी बुद्धि चाहिए, गहराई में जाने की जरूरत होगी। उतनी गहराई में जिस गहराई तक कबीर पहुंचा हुआ है, और उन साधनाओं को समझने के लिए भी उतनी गहराई में जाना पड़ेगा, उन संकेतों को, जितनी गहराई में वे साधक थे, जिन्होंने वे चित्त थे, जिन्होंने ये लिखा था। खैर, वे कई उच्च कोटि की साधनाओं से संबंधित, सिद्धियों से संबंधित, उसमें मंत्र और साधना क्रम और मंत्र क्रम थे, ये सभी आपसे संबंधित नहीं है। उसमें बगला सिद्धि का जो प्रयोग था, केवल वही आपसे संबंधित है, जो कि मैं आपके सामने इसका, यह प्रयोग अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है, आश्चर्यजनक प्रयोग है। जो गुरु अपने शिष्य से छिपाता है वह नरक में जाता है, यह गुरु के लिए उदाहरण है। इसलिए जो कुछ है वह छिपाना चाहिए भी नहीं। यह आपके प्रारब्ध की बात है कि आप उसको कितनी सीरियसली समझें और अनुभव करें। यह तो प्रारब्ध की बात है। कई बार उच्च कोटि का हीरा यदि किसी गंवार के हाथ में पड़ जाए तो वह अपने बच्चे को कंचा खेलने के लिए दे सकता है कि यह चमकीला पत्थर है, तो बच्चा इसे कंचा खेल सकता है, गोलियां खेल सकता है, क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता। और जो मूल्य समझता है वह 3 तिजोरियों में कैद उसको हीरे को रखता है, बहुत मुश्किल से लाके दिखाता है। यह तो उस विवेक पर निर्भर है कि वह कितनी गहराई के साथ उसको स्वीकार करता है। यदि मैंने कहा और आपने डायरी में नोट करके रख दिया तो कंचा खेलने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उस डायरी को आप यहां से जाने के बाद घर में ऐसी जगह रखेंगे कि जहां धूल पर धूल जमती रहेगी। फिर वापिस गुरु जी कभी बुला दिया तो डायरी लेके क्या जाए। डायरी में लिखने वाली बात नहीं है, ये तो दिल पर लिखने वाली बात है। डायरी में तो हमने सैकड़ों वर्षों तक लिखते रहे और डायरी में रह गई है, सारी किताब हम लिखी हुई चीजें रह गई हैं। और बातें आपने डायरी में लिखी है तो मैंने आपको कभी टोका नहीं है। और इसके बारे में कह रहा हूं कि आप डायरी में लिखे हैं तो साथ ही साथ अपने हृदय पर भी लिखें, क्योंकि वह अक्षुण्ण रह सकेगी, वह महत्वपूर्ण रह सकेगी, उसका लाभ उठा सकेंगे। आप एहसास कर सकेंगे कि मैं किसी शिविर में गया था, मैं एहसास कर सकूंगा कि मेरे शिष्य वास्तव में सार्थक है, महत्वपूर्ण। मुझे जीवन में गर्व करने का क्षण मिलना चाहिए और आप लोगों के द्वारा मिले। केवल मैं उस महत्व की बात बता रहा था कि जो अत्यंत कठिनाई से प्राप्त है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि संसार में पहली बार यह प्रकाश में आ रहा है तो आश्चर्य लगता है। यह भी एक सौभाग्य के क्षण है,
ये भी उन क्षणों का इतिहास है कि इससे पहले और भी कहीं चर्चा के दौरान इसको बताया जा सकता था। कहीं बाहर गया होता और कोई सन्यासी मिल गया होता, अत्यंत घनिष्ठ आदमी है, और चर्चा चलती तुम्हें बता देता, तो हो सकता कि पहला क्षण वो होता, मगर ये पहला क्षण इसलिए भी नहीं। खैर, मैं उस प्रयोग को ये 3 दिन हमारे प्रैक्टिकल प्रयोग होंगे, क्योंकि किस प्रकार से साधना को हम सिद्ध करें, किन किन तरीकों से सिद्ध करेंगे। कई तरीके हैं, कई प्रयोग हैं, मगर ये महत्वपूर्ण प्रयोग है। और उसमें भी एक विशेषता और है। उसमें भी विशेषता यह कि समय अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और समय के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 से मिलकर के पंचांग बनता है। पंचांग कहते हैं, गुजराती में क्या टीपना कहते हैं, पंचांग ही कहते हैं। तो उसके 5 अंग होते हैं, इसलिए उसका नाम पंचांग पड़ा है। और 5 अंग होते हैं इसका: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। बाकी सारी गणित इन 5 पर आधारित है, और इन 5 के परस्पर संबंध से अनेक प्रकार के योग निर्मित होते हैं। शनि पक्ष योग बनते हैं, रवि पक्ष योग बनते हैं, सिद्धि प्रति योग बनते हैं, काल योग बनता है, कालदंड योग बनता है, कई योग बनते हैं। इसलिए उन योगों का भी अपने आप में बड़ा महत्व होता है अलग अलग साधनाओं के लिए। और इन योगों में एक योग होता है शत्रुहंता योग, जैसे सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अमृत योग। इस प्रकार से 36 योग पंचांग में वर्णित हैं, अगर आपने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया हो तो। उसमें एक शत्रुहंता योग है, और इस प्रकार का शत्रुहंता योग कल शुक्रवार को, आज तो गुरुवार है, कल शुक्रवार को उस योग का भी आपको उपयोग करना है। कल वह योग प्रातः 8:05 से प्रारंभ होता है, और दिन भर रहता हुआ रात्रि को करीब 11:15 बजे तक रहता है, क्योंकि एक नक्षत्र करीब 60 घड़ी का होता है। तो सुबह 8:05 से लगा करके और शाम को 11:15 बजे तक, 11:15 तक। कब? आज बुधवार है, कल गुरुवार है, परसों या शुक्रवार का। तो शुक्रवार को यह योग दिन भर का योग है, शत्रुहंता योग। और जिस प्रकार से गुरु पुष्य साल में 2 या 3 या 1, या बुध पुष्य या शनि पुष्य बहुत कम आते हैं, उसी प्रकार शत्रुहंता योग भी साल में 1 या 2 बार या 3 बार आता है। यह भी एक संयोग है कि बगलामुखी साधना के अंतर्गत ही इस प्रकार का योग आज पंचांग देता है। उस योग का भी आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। मैं इस प्रयोग को, जो मैंने वहां पढ़ा है और जिसको मैंने प्रैक्टिकल किया है, उस प्रयोग को मैं आपको लिखवा देता हूं। इस प्रयोग का नाम है वल्गा शत्रुहंता प्रयोग। मगर वहां पर उन जर्म पत्रों पर लिखा हुआ था वल्गा शत्रुहंता सिद्धि। मूल रूप से इसका नाम होना चाहिए वल्गा शत्रुहंता सिद्धि। और इसका तात्पर्य यह है कि बगलामुखी देवी से संबंधित एक ऐसी सिद्धि जो शीघ्र शत्रुहंता है। मैं सोचता हूं कि जिन दतिया योगी का नाम मैंने आपके सामने उल्लेख किया है, लगभग ऐसी ही कोई सिद्धि उनके पास रही होगी या है। यही सिद्धि उनके पास है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, मगर केवल 5 या 7 मिनट में यदि शत्रु को परास्त निस्तेज कर सकता है,
तो ये अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी स्तर की सिद्धि है, या उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण है। इसीलिए इसको इतना महत्व दिया गया है। यह प्रयोग की सिद्धि शत्रुहंता योग में ही की जाती है। इस मंत्र का जाप, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल शत्रुहंता योग का ही सहारा लिया जाता है, अन्य दिनों में इस प्रयोग को नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति